नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से आप लोग इस क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट के बहुविकल्पी क्लास को, जो कि पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। जैसा कि आपको पता है कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होंगे और ऑनलाइन होने के साथ साथ वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पैटर्न होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो मैंने आज से सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन सब्जेक्ट की बहुविकल्पी क्लास स्टार्ट कर दी है। हर वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन मैं पर चैप्टर में करवाऊंगा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग नोट करते जाइएगा या स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि आप लोग यही पढ़कर अगर पेपर देने चले जाएंगे तो आप लोगों का 100% पेपर हो जाएगा। तो चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, सीएनसी मशीनों में स्पिंडल अक्ष निम्न गति कहलाती है। निम्न अक्ष कहलाती है कि कौन सी अक्ष पर जो हमारा सीएनसी मशीन का स्पिंडल होता है वो गति करता है? पहला ऑप्शन है एक्स अक्ष, दूसरा है वाई अक्ष, तीसरा है जेड अक्ष और चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, सीएनसी मशीन का स्पिंडल जो होता है, ऐसा तो स्पिंडल होता है जो वो गति करता ही नहीं है। जैसा कि आपको पता है स्पिंडल एक जगह स्थिर रहता है, उसमें जॉब जो होती है वो होल्ड हो जाती है। और स्पिंडल की एक गति जो होती है, पहली बात तो ये जो एनसी मशीन का स्पिंडल होता है वो सभी डायरेक्शन में आसानी से मूव कर सकता है, ठीक है। और लेथ मशीन का आप लोग स्पिंडल देखते हैं कि एक जगह पर वो स्थिर रहता है, गति वो सिर्फ रोटरी गति करता है, ठीक है। तो अब इसका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। आप लोग इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, निम्न एमसीयू अन्य सभी भागों के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। कि जो एमसीयू होता है जिसे हम लोग मशीन कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मशीन कंट्रोल यूनिट, जो कि सीएनसी मशीन या एनसी मशीन को कंट्रोल करता है सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करवाने के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? मशीन कंट्रोल यूनिट। तो क्या हो जाएगा? अन्य सभी भागों को ऑपरेशनों को कंट्रोल करता है। तो इनमें कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं? इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके वो हैं कि डेटा बफर, प्रोसेसर, एक्चुएटर एंड कंट्रोल पैनल। तो क्या है, ये जो एमसीयू होता है वो डेटा बफर को ऑपरेशनों के मध्य या ऑपरेशन जब हो रहा होता है उस समय कंट्रोल करता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ये भी नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्न अक्ष एमसीयू को कोई विशेष प्रक्रिया करने के लिए सावधान करता है। निम्न अक्षर एमसीयू जो भी होता है, ये एमसीयू आपको जैसे बताया था कि इसे मशीन कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मशीन कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर यू का फॉर्म जो है वो यूनिट से है। कोई ऐसा विशेष प्रक्रिया करने के लिए सावधान करता है। ये जो यू है ये कोई ना कोई एक विशेष प्रक्रिया को फॉलो करवाता है। तो ये आपका आंसर डी बिल्कुल एकदम राइट हो जाएगा। डी पर टिक कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, एनसी में एमसीयू का पूर्ण रूप होता है। तो आपको मैं 2 बार बता चुका हूँ अभी। एमसीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मशीन कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? मशीन कंट्रोल यूनिट। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ये जहाँ भी दिया होगा, ये बी नंबर में दिया है मशीन कंट्रोल यूनिट, तो यही इसका
आंसर सही हो जाएगा। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सीएनसी मशीन पर किस प्रकार का औजार पोस्ट उपयोग में लाया जाता है। तो जो भी सीएनसी मशीन है उसमें जो औजार पोस्ट होता है या फिर टूल पोस्ट होता है, जिसे हम लोग टूल पोस्ट के नाम से जानते हैं, जहाँ पर टूल बंधा रहता है, तो किस प्रकार का होता है। पहला ऑप्शन है क्विक चेंजर औजार, दूसरा है ब्रिटिश औजार, तीसरा है इंडेक्सिंग औजार, और जो चौथा ऑप्शन है वो है औजार परिवर्तक स्वचालित। तो आपकी जो आपको इसके नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ पर स्वचालित आ गया। तो क्या है, जो हमारी सीएनसी मशीन होती हैं ये क्या स्वचालित होती हैं, ये ऑटोमेशन पे कार्य करती हैं, ये ऑटोमेटिक होती हैं। तो स्वचालित हो गया, तो यहीं से आपको सीधा टिक आंख बंद करके लगा देना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा औजार परिवर्तक स्वचालित। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है संख्यात्मक नियंत्रण में कोड कोडित होते हैं। जो हमारी एनसी मशीन होती है, संख्यात्मक नियंत्रण का मतलब हो गया न्यूमेरिक कंट्रोल, ठीक है, या न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो उसमें जो कोड होता है वो कोडित होता है, किस पर कोडित होता है, कौन सा भाग ऐसा होता है कंप्यूटर का जिस पर वो कोड लिखे होते हैं। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर पर, दूसरा है मेमोरी पर, तीसरा है टेप पर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को मैंने जब एनसी मशीन पढ़ाई है तो उसमें बताया था कि इसमें टेप रीडर यूज किया जाता है, और टेप रीडर में छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं और उसी में हम लोग कोड को लिख देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा टेप पर। आप लोग इसे नोट कर लीजिए और आंसर पर टिक कर लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, निकाय के में सभी क्रियाविधि का क्रियान्वयन एवं उसका नियंत्रण संख्याओं को सीधे प्रयोग द्वारा करने की प्रक्रिया को संख्यात्मक नियंत्रण कहते हैं। परिभाषित किया है, ये परिभाषा किसने दी है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा EIE, ठीक है, EIE। तो आप लोग इसे टिक कर लीजिए, इसे सीधे सीधे आपको याद कर लेना है, ये परिभाषा देखनी है और ये आंसर आपको सीधे सीधे याद कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और इसका कोई सल्यूशन या आपको ज़्यादा समझाया नहीं जा सकता है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अपना आज का अगला क्वेश्चन क्या है। आपको जो अगला क्वेश्चन है वो है कुछ, सॉरी देखिए, आप देखिएगा अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। वो क्या कह रहा है कि प्रोग्राम निम्न में किसका सेट होता है। क्या चीज़, जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं वो किस चीज़ों का सेट होता है या किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जो भी प्रोग्राम बनाए जाते हैं, हम लोग जो निर्देश देते हैं, बाहरी आउटपुट देते हैं, उससे मिलकर हमारा क्या प्रोग्राम बनता है। तो इसका जो आंसर है वो ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्देशों का। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निर्देशों के सेट को निम्न में से क्या कहते हैं। कि जो हमारे निर्देश होते हैं, जैसा कि आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि जो देखिए कि प्रोग्राम निम्न में किसका सेट होता है, तो निर्देशों का होता है। अब क्या है, निर्देशों के सेट को निम्न में से क्या कहेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन प्रोग्राम सही हो जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम किससे, निर्देशों से मिलकर बने होते हैं, या फिर निर्देशों के जो सेट होते हैं उसको हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना 10वां क्वेश्चन। तो हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो है, निम्न में निर्देश सेट होते हैं। तो जो निर्देश सेट होते हैं वो क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सेट बीटा न्यूमेरिक कोड, सेट बीटा न्यूमेरिक कोड, 2 बार ये लिख गया है ऑप्शन, चलिए कोई नहीं, यहाँ पर नन ऑफ दीज कर लीजिएगा इस जगह पर, एक ऑप्शन की जगह, ठीक है। सेट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, सेट डेल्टा न्यूमेरिक कोड। तो क्या है, आप लोगों के जो कोड बनते हैं वो क्या होते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होते हैं, ठीक है। तो इसे आप लोग सीधे याद कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है,
11वां नंबर, हमारा जो 11वां नंबर क्वेश्चन है वो है संख्यात्मक नियंत्रण का भाग नहीं है, कि जो हमारी न्यूमेरिक कंट्रोल होती है या फिर एनसी मशीन होती है उसका कौन सा यहाँ पर भाग नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक पल्स, दूसरा है मशीन कंट्रोल यूनिट, तीसरा है पार्ट प्रोग्राम और चौथा है मशीन टूल। तो आप लोगों को मैंने जब एनसी मशीन पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि जो एनसी मशीन होती है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट, मशीन टूल से, मशीन टूल जिस पे वर्क होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट जो मशीन को कंट्रोल करता है जिसे एमसीयू के नाम से जाना जाता है, और पार्ट प्रोग्राम जो भी प्रोग्रामिंग करता है। तो ऑप्शन आपका इसमें कौन सा नहीं है, इलेक्ट्रिक पल्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पल्स क्या है, वो सिर्फ है तो भाग एनसी का भी, लेकिन वो सिर्फ निर्देश को पढ़ने के लिए काम में आता है, तो उसे हम लोग यहाँ पर नहीं लेंगे। तो आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है संख्यात्मक नियंत्रण का ब्रेन होता है, जो हमारी न्यूमेरिक कंट्रोल होती है उसका ब्रेन कौन होता है या उसका हेड कौन होता है जो कि एमसीयू को क्या कंट्रोल करता है। तो आपको जैसा पता है कि एमसीयू मशीन कंट्रोल यूनिट जो होती है वही मशीन को नियंत्रित करती है और इसी को हम लोग इसका ब्रेन भी कहते हैं। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ दिया गया है, पहले पे ही दिया गया है मशीन नियंत्रण यूनिट या मशीन कंट्रोल यूनिट। आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए। तो देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एमसीयू का पूरा नाम होता है, आपको बार बार बताया ये एमसीयू का नाम मशीन कंट्रोल यूनिट होता है। क्या होता है, मशीन कंट्रोल यूनिट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल रट लीजिए। एमसीयू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए उसे बिल्कुल रट लीजिए। तो इसका ऑप्शन देखिए कहाँ पर दिया है, इसका ऑप्शन सी नंबर पे दिया गया है, आप लोग टिक कर लीजिए। अब हम लोग देख लेते हैं आगे। देखिए फिर से एमसीयू से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन फिर आ गया। तो जैसा कि आपको बताया कि एमसीयू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़िएगा। एमसीयू क्या होता है, एमसीयू होता है, एमसीयू क्या है। पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रिक उपकरण, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, तीसरा है मैग्नेटिक उपकरण, चौथा है मैकेनिकल उपकरण। तो क्या है, एमसीयू जो होता है वो इलेक्ट्रिक के माध्यम से चलता है, तो इसे हम लोग इलेक्ट्रिक उपकरण कहेंगे। तो आपका आंसर जो है वो ए नंबर सही हो जाएगा। तो आप लोग इसे टिक कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 15 नंबर, एमसीयू का काम होता है, एमसीयू किस चीज़ के लिए प्रयोग में किया जाता है। तो आपको जैसा पता है कि एमसीयू मशीन कंट्रोल यूनिट के लिए होता है और निर्देश वगैरह को फॉलो करने के लिए बनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पंच टेप के कोडित निर्देशों को पढ़ना। पहले ऑप्शन चारों देख लेते हैं, पार्ट तैयार करना, मशीन बंद करना, संख्यात्मक संख्याओं का परिवर्तन करना। देखिए मशीन ये होता तो लगभग एमसीयू का ये भी दोनों काम है। पार्ट तैयार करना, पार्ट तैयार हो रहा है तो एमसीयू को कुछ ना कुछ हाथ तो आया ही है, लेकिन मशीन बंद करना भी एमसीयू से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी डिवाइसेस लगी होती हैं। और जो तीसरा ये सी नंबर ऑप्शन है संख्याओं का परिवर्तन करना, तो क्या है ये कोड को भाई परिवर्तित भी कर रहा है तो ये भी काम हो गया। लेकिन क्या है इसका जो सटीक आंसर होगा वो, अगर ये ऑप्शन आते हैं तो सटीक आंसर जो होगा वो होगा पंच टेप के कोडेड निर्देशों को पढ़ना। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं अगर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इसे सही से ध्यान से पढ़ लीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्या कह रहा है, एमसीयू के अवयव होते हैं, कि एमसीयू जो होता है कौन कौन से अवयव से मिलकर बना होता है। तो पहला है टेप रीडर, दूसरा है मेमोरी भंडार और तीसरा है कंप्रेशर, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो क्या है एमसीयू में टेप रीडर भी लगा होता है, मेमोरी भंडारण भी लगा होता है जो भी निर्देश को अपने अंदर स्टोर करता है, और कंप्रेशर भी लगा होता है क्योंकि उन सारे प्रोग्राम को एक छोटे भाग में ले आना कंप्रेशर का काम होता है। तो आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन 17 नंबर है वो क्या कह रहा है, एमसीयू के प्रकार होते हैं।
तो एमसीयू कौन कौन से प्रकार का होता है? तो आपको मैंने बताया था कि एमसीयू 3 प्रकार का होता है। एक जो आवरण पे लगता है, एक जो टूल के चारों तरफ घूमता है, एक जो एलॉन में लगता है या फिर किसी न किसी रूम में लगता है। तो आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन जो दिए गए आपके वो है हाउस्ड, ये भी होता है। स्टैंड, ये भी भाई होता है। स्टैंड स्टोन यूनिट जो होती है ये, ठीक है, स्टैंड। ये स्विंग अराउंड, या फिर इसे हम लोग एलोन स्टैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो एक अलग रूम में लगा होता है। और स्विंग अराउंड मतलब जो पार्ट के चारों ओर घूमता है। हाउस्ड मतलब जो उसके आवरण पर लगा रहता है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल राइट, आल सभी हैं, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं फिर देखते हैं। हाँ, तो आपका ये छोटा हो गया। अब लोग देख लेते हैं अपना 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अकेला स्टैंड मशीन कंट्रोल यूनिट मशीन से स्थित होता है। तो आप लोग जब पढ़ रहे थे, मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ाया भी था कि जो एलॉन स्टैंड होता है, एलॉन स्टैंड अकेला मतलब एलॉन में, वो क्या है, मशीन से दूर लगाया जाता है, किसी न किसी एकांत रूम में लगाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो कहाँ पे दिया गया है, सी नंबर पे दिया गया है, दूर कैबिन में। तो आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल राइट। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए ये सारे क्वेश्चन थ्योरी से रिलेट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को थ्योरी आती है तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन अटेंड कर ले जाएंगे, वरना आपको याद करना पड़ेगा या पेपर में आपको मुश्किल हो सकती है। तो 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यह है व्यवस्थापक कंट्रोल स्थित होता है। क्या जो हमारा व्यवस्थापक, इसके देखिए ऑप्शन मैंने लिखना मैं भूल गया हूँ, चलिए सॉरी। यहाँ पर मशीन केसिंग पर व्यवस्थापक जो होता है, हाउस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसका जो आंसर है वो तो मशीन कंट्रोल केसिंग पर ही है। यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या अलग मशीन से अलग, सी नंबर ऑप्शन, मशीन से अलग, बी नंबर में। यहाँ पर लिख लीजिएगा पार्ट के चारों तरफ, चारों तरफ, ये मैं लिखना भूल गया हूँ, सॉरी। यहाँ पर आल, ठीक है। तो आंसर भी आपके बन गए, यहीं पर आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ये केसिंग पर लगी होती है, जो भी हाउस होती है, व्यवस्थापक कंट्रोल स्थित होता है, एमसीयू का भाग ही होता है ये भी एक, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन भी। तो हमारा जो आज का लास्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन है वो है टेप रीडर होता है। टेप रीडर किस प्रकार की युक्ति है? तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक, दूसरा मैकेनिकल, तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक युक्ति, और जो चौथा ऑप्शन है वो इलेक्ट्रो मैकेनिकल युक्ति है। तो क्या है, मैकेनिकल युक्तियाँ तो सब होती हैं, तो हम इसे मैकेनिकल भी बोल सकते हैं। आप लोग यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन क्या है, ये जो टेप रीडर होता है जो वो इलेक्ट्रो के रूप में चलता है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है, तो इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक युक्ति होगा, तो ये आंसर सही हो जाएगा। अगर सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिया गया, आपको सिर्फ मैकेनिकल यूनिट दिया गया है, तो आप मैकेनिकल युक्ति लगाएंगे ऑप्शन में। लेकिन क्या है, अगर ऑप्शन में ये दोनों दिए रहेंगे तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, ठीक है। तो आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को सही मानेंगे। तो ये 20 क्वेश्चन आपने देखे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कीजिए लाइक। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं पेपर तक इसी तरीके की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज लाता रहूँगा, जिसमें आपको पर डे 20 क्वेश्चन हर वीडियो में देखने को मिलेंगे, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर वीडियो आया हो पसंद तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और बुक की PDFs वगैरह हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दी हैं, तो वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। डिसेंट स्टडी क्लासेस के नाम से चैनल बना हुआ है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। और आपको अगर किसी प्रकार की क्वेरी या क्वेश्चन करना है, हमसे पर्सनल करना है, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आप मैसेज करेंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ में अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।